Hello guys, Abhishek here from Indian New Fight. Firstly, I welcome you all on my channel Indian New Fight. Today we will learn participle. Participle क्या है? ग्रामर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये 2 टाइप्स के होते हैं। इनके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे क्योंकि आपने कहीं ना कहीं पार्टिसिपल्स पढ़े होंगे, लेकिन पार्टिसिपल्स को बार बार पढ़ने के बाद, समझने के बाद भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रह जाती है। हम लोग कहीं ना कहीं गलतियां करते हैं और हमारे सेंटेंसेस भी गलत हो जाते हैं। लेकिन डोंट वरी फ्रेंड्स, आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज हम लोग बहुत ही सिंपल मैनर में और डिटेल्ड मैनर में पार्टिसिपल्स को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्टिसिपल। तो फ्रेंड्स, आई होप सो वॉइस क्वालिटी क्लियर होगी एंड हम लोग पार्टिसिपल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि पार्टिसिपल होते क्या हैं। बहुत ही इजी मैनर में और बहुत ही सिंपल मैनर में चलते रहेंगे, आराम से पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों के डाउट आज सारे क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद पार्टिसिपल्स में कोई डाउट नहीं रहना है, ये मेरी गारंटी है। तो पार्टिसिपल्स में हम लोग देखते हैं पहला सेंटेंस, ही इज़ रनिंग इन द फील्ड, एंड सेकंड सेंटेंस क्या है, द रनिंग बॉय इज़ माई यंगर ब्रदर। आप देख सकते हैं जो पहला सेंटेंस है इसमें ही इज़ रनिंग इन द फील्ड, जो वर्ड रनिंग है वो एक वर्ब की तरह यूज हुआ है, और जो सेकंड सेंटेंस है द रनिंग बॉय इज़ माई यंगर ब्रदर, इसमें जो वर्ड रनिंग है वो एक एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। तो अगर हम लोग एक कंक्लूजन निकालें तो क्या कह सकते हैं, जो हमारा रनिंग है ये पार्टिसिपल है। अब पार्टिसिपल तो है, लेकिन रनिंग हमारा पार्टिसिपल क्यों है? हम लोग कह सकते हैं कि जो वर्ड्स जो होते हैं वर्ब और एडजेक्टिव दोनों की तरह यूज होती हैं, उन्हीं को पार्टिसिपल कहते हैं। अगला सेंटेंस देख लेते हैं एक बार, द वर्कआउट हैज़ टायर्ड हर, वर्कआउट ने उसे थका दिया। अ टायर्ड गर्ल इज़ सिटिंग ऑन द बेंच, एक टायर्ड गर्ल मतलब थकी हुई लड़की बेंच पर बैठी हुई है। अब यहाँ पर क्या है, टायर्ड जो वर्ड है पहले सेंटेंस में तो ये वर्ब की तरह काम कर रहा है और दूसरे सेंटेंस में ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा टायर्ड है वो क्या हो जाएगा, पार्टिसिपल। टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स देखिए, पार्टिसिपल हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल की अगर मैं बात करूं तो इसमें आईएनजी फॉर्म लगी होती है। जब भी आपकी जो वर्ब्स होती हैं उसमें आईएनजी फॉर्म लग जाती है तो वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। फॉर एग्जांपल रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, ईटीसी। समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को? तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बात कर लेते हैं पास्ट पार्टिसिपल की। अब पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, जब हमारी वर्ब में ईडी, टी, ईएन या फिर एनई लगा होता है, तब हमारी जो वर्ब होती है वो पास्ट पार्टिसिपल की वर्ब कहलाती है। फॉर एग्जांपल वर्कड, सरप्राइज्ड, अमेज्ड, सेंट, बेंट, ईटन, बीटन, डन, गोन। अगर मैं पार्टिसिपल्स की बात करूं तो 2 सेंटेंसेस विद द सेम सब्जेक्ट, इनको जोड़ने के लिए पार्टिसिपल्स का यूज हम कर सकते हैं। जैसे इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं, ही टुक द गन, ही शॉट द टिगर। ये 2 सेंटेंस हैं लेकिन इनमें सब्जेक्ट तो एक ही है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, नहीं तो फिर अगर आपने स्किप कर दिया तो फिर आप फिर दूसरी वीडियो भी ढूंढेंगे कि मैं कैसे समझूंगा ये चीज़ें। आप ध्यान से समझिए, मैं इसे बिल्कुल सही से समझा दूंगा और हर सेंटेंस बिल्कुल क्लियर करते हुए चलेंगे हम लोग। तो मैं क्या कह रहा था, ही टुक द गन, ही शॉट द टिगर। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना है हमें, आपने देख लिया, और हमारा जो सब्जेक्ट है वो भी सेम है, ये भी देख चुके हैं आप। जोड़ते हैं, हैविंग हमने लिया पार्टिसिपल, हैविंग टेकन द गन,
गन को लेने के बाद या फिर गन उठाने के बाद ही शॉट द टिगर, उसने टिगर को दबा दिया। यहाँ पे हमने कॉमा लगाया है और शुरू में पार्टिसिपल ले लिया और इससे हमने सेंटेंस को जोड़ दिया है। देखा ना कितना आसान है। एक और सेंटेंस देखते हैं जिससे कि आप लोगों को सब चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएं। वॉकिंग इन द फील्ड अ स्नेक बिट हिम, जब वो खेत में टहल रहा था तब एक सांप ने उसे काट लिया। अब इस सेंटेंस को अगर मैं देखूं तो जब वो खेत में टहल रहा था, अब मैं बात कर रहा हूँ किसी इंसान की, ना कि सांप की बात कर रहा हूँ। जैसे कि पहला सब टेंस में आपने देखा, मैंने हाईलाइट कर रखा है, आप देख सकते हैं। हैविंग टेकन द गन ही शॉट द टिगर। पार्टिसिपल का जो सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस होता है वो सेम सब्जेक्ट होता है, मतलब कि जो ही है वही पार्टिसिपल का सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस है। तो हैविंग किसके बारे में बात कर रहा है? वो ही के बारे में बात कर रहा है कि गन किसने उठाई, उसने उठाई। ऐसे ही अगर मैं वॉकिंग की बात करूं तो वॉकिंग भी सब्जेक्ट के बारे में बात करेगा। तो वॉकिंग की अगर मैं बात करूं तो वॉकिंग भी उसी सब्जेक्ट के बारे में बात करेगा। अब वॉकिंग किसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा? स्नेक के बारे में बात कर रहा है, लेकिन हम तो स्नेक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। कौन टहलवाता? सांप के बारे में तो मैं बात कर नहीं रहा हूँ, एक इंसान टहलवाता ना। तो हमारा जो सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस है वो हमें लगाना पड़ेगा। वॉकिंग तो स्नेक को इंडिकेट कर रहा है, इसीलिए जो हमारा सही सेंटेंस होगा वो होगा वाइल ही वॉज वॉकिंग इन द फील्ड अ स्नेक बीट हिम। जब वो खेत में टहल रहा था तब उस स्नेक ने उसे काट लिया। अब लग रहा है सेंटेंस बिल्कुल सही है, नहीं तो सेंटेंस क्या होता? वाइल वॉकिंग इन द फील्ड, खेत में टहलते समय अ स्नेक बिट हिम, सांप ने उसे काट लिया। कौन खेत में टहल रहा था? सांप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। हाँ, मुझे लग रहा है आप लोगों को प्रैक्टिस की ज़रूरत है पहले तो पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। वॉकिंग इन द फील्ड ही सॉ अ डेड टाइगर। बताइए इसमें क्या गलतियाँ हैं, क्या लगेगा, क्या हटेगा? टाइम लीजिए आराम से, अगर टाइम में कमी लगे तो वीडियो को पॉज कर दीजिए। चलिए मैं बताता हूँ आपको इसका आंसर। वॉकिंग इन द फील्ड ही सॉ अ डेड टाइगर में क्या होगा? वॉकिंग है एक हमारा पार्टिसिपल जिसका सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस क्या हो गया? ही। और खेत में कौन टहल रहा है? वो भी ही टहल रहा है, ही इज़ वॉकिंग ना। तो यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस है वो सही है, क्योंकि वही खेत में टहल रहा है और उसी ने टाइगर को देखा। अगर आप लोगों ने लगाया है कि ये सेंटेंस बिल्कुल सही है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं ऐसा है तो देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। बनाइए आप इसको। कमिंग टुवर्ड्स हर हस्बैंड द ग्लास स्लिप्ड फ्रॉम हर हैंड। जब वो अपने हस्बैंड के पास आ रही थी उसके हाथों से गिलास छूट गया। क्या बात है, सो रोमांटिक। सेंटेंस पे ध्यान दो, सेंटेंस पर। पॉज कर लो, टाइम ले लो। चलिए बात करते हैं अब सेंटेंस की, क्या है इसमें। अगर आप वर्ड देखें कमिंग, तो कमिंग किसको इंडिकेट कर रहा है? गिलास को। मतलब गिलास जा रहा था क्या हस्बैंड के पास? गिलास का कौन सा हस्बैंड है? गिलास की क्या शादी हुई है? नहीं ना। हस्बैंड की तरफ कौन जा रहा था? उसकी वाइफ जा रही थी। तो गिलास तो जा नहीं रहा है या आ नहीं रहा है, वाइफ आ रही है।
अब जब वाइफ आ रही है तो उसके लिए हमारा कोई सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस मिल ही नहीं रहा है, तो क्या बनाएंगे हम लोग? वाइल शी वॉज कमिंग टुवर्ड्स हर हस्बैंड द ग्लास स्लिप्ड फ्रॉम हर हैंड। जब वो अपने हस्बैंड की तरफ जा रही थी, गिलास उसके हाथों से गिर गया या छूट गया, स्लिप हो गया। चलिए आप लोग देखिए एक और सेंटेंस। अरे यह तो 2 सेंटेंस आ गए, चलिए बनाइए इन्हें। बीइंग अ फाइन डे ही वेंट आउट फॉर अ वॉक। अच्छा दिन है भाई, वो वॉकिंग के लिए गया है। बीइंग अ ब्यूटीफुल साइट इट चार्म्ड ऑल ऑफ अस। साइट अच्छी है या सुंदर है, जिसने हम लोगों को बहुत ही चार्म किया या फिर मनमोहक लगी, जो भी आप माने। बनाइए सेंटेंस को दोनों को। बन गए? चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस अगर हम देखेंगे तो ये इट से स्टार्ट होगा, क्योंकि अगर आप वही चीज़ देखो, बीइंग का जो सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस है वो ही है, लेकिन अगर मैं डे की बात कर रहा हूँ, फाइन डे की, तो फाइन डे के लिए ही तो मैं नहीं कर सकता हूँ ना। ही इज़ अ फाइन डे, कितना अजीब लग रहा है ना। इट्स अ फाइन डे होता है ना, तो ही बीइंग नहीं होगा। इट बीइंग अ फाइन डे ही वेंट आउट फॉर अ वॉक, तो यहाँ पर क्या लगेगा? इट। नेक्स्ट में देखें तो बीइंग वैसे भी इट को रेफ़र कर रहा है, सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस उसका इट है, तो यहाँ पे तो ब्यूटीफुल साइट के लिए वैसे भी हम इट का यूज करते हैं। और इट चार्म्ड ऑल ऑफ अस, यहाँ पे भी इट के किसको इंडिकेट कर रहा है? ब्यूटीफुल साइट को, जिसने हमें चार्म किया है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो यहाँ पे हमारा जो पार्टिसिपल है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका, वो ख़त्म होता है। और यहाँ पे हमारा बचा है हैविंग बीन, हैविंग, बीइंग, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। यहाँ पे एक्टिव और पैसिव का कुछ है, और मैं आप लोगों को ये चीज़ें पढ़ा दूँगा, लेकिन अगर आपको ज़रूरत होगी तो। वैसे ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, एंड ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, इसीलिए मैंने इसे स्किप कर दिया है। अगर आपको लगे कि आपको ये पढ़ना है, देन आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा और मैं आपको पढ़ा दूँगा। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ की चाहिए ये भी आप बता सकते हैं, नहीं तो मैं तो अपने मन से कुछ ना कुछ बनाऊँगा ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। बाय बाय।